हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो पर। दोस्तों आप लोग को मैं इंडियन आइडल के बारे में A to Z जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, ऑडिशन देने से लेकर आप लोग को सिलेक्शन तक, जितना भी जो कुछ भी आप लोग का डाउट्स है, क्वेश्चंस है, जितना भी जो कुछ भी है, सब कुछ आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूं दोस्तों। इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और मेरे चैनल में नया हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि इससे लेटेस्ट अपडेट आप लोग को मिलती रहे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। एट फर्स्ट मैं यहाँ पे बात करूंगा कि आप लोग को ऑडिशन देना कैसे। यहाँ पे दो तरह का ऑडिशन होता है, आप लोग बिल्कुल क्लियर हो जाइए। दो तरह का ऑडिशन होता है, एक होता है ऑनलाइन ऑडिशन, एक होता है ऑफलाइन ऑडिशन। ऑनलाइन ऑडिशन कैसे दिया जाता है, क्या होता है, चलिए इसके बारे में पहले बताते हैं, उसके बाद ऑफलाइन ऑडिशन के बारे में बताओ। तो ऑनलाइन ऑडिशन कैसे दिया जाता है। पहले क्या होता था कि पहले आप लोगों को पता नहीं चलता था, सीक्रेट ऑडिशन होता था, ठीक है। जिसके पास उनका कॉन्टैक्ट नंबर रहता है, उनको कॉन्टैक्ट किया जाता है और बोला जाता है कि वीडियो भेजिए। अभी वो चीज़ आम बात हो गया है, सबको लगभग सबको पता चल गया है और सब वैसा टीम मेंबर वैसे कर ही दिए हैं कि सबको नंबर पहुंच रहा है, सबकी ओर जा रहा है। जिसके पास नंबर नहीं भी है उनको भी कांटेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि पता चल जा रहा है टीम मेंबर का नंबर और वो भेज रहे हैं वीडियो। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि बहुत किसी को रिप्लाई आता है, बहुत किसी को रिप्लाई नहीं आता है। तो ऐसे में हम लोग क्या करें, ठीक है, ये हम लोग का बहुत ही दिक्कत होता है। देखिए ऑनलाइन ऑडिशन में क्या होता है, आप लोग सिंपली क्या करते हैं, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एज, आपका सिटी और आप किस सिटी में आपका नज़दीकी है जहाँ पे आप ऑडिशन दे सकते हैं उनका सिटी में। जैसे कि कोलकाता आपका नज़दीक सिटी है, आप बिहार से हैं या फिर झारखंड से हैं, मैं झारखंड से हूँ तो मेरा नज़दीकी सिटी कोलकाता होगा, तो मैं यहाँ पे नियर बाय सिटी लिख दूँगा कोलकाता, ठीक है। तो इस तरह से जितना कुछ भी मैंने बोला वो आप लोग को पहले टाइप करना है, उसके बाद आपको सेंड कर देना है। उसके बाद आपको वीडियो जो है, आप लोग पूछ रहे थे कि वीडियो कितना मिनट का हम लोग को भेजना है, तो आप लोग को यहाँ पे वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है, 1-1.5 मिनट में ही आपका जो सिंगिंग का है, जो सिंगिंग है वो आप लोग को दिखा देना है, क्योंकि वो लोग उतना देर तक नहीं देखते हैं। और यहाँ पे चलिए सीक्रेट की बात यहाँ पे मैं आप लोग को बताता हूँ। जो आप लोग वीडियो भेजते हैं वो टीम मेंबर भी देखते हैं और यहाँ तक कि मैं बताऊँ सुपर जज जो है, सुपर जजेस जो है, हिमेश रेशमिया हो गया, नेहा कक्कर मैम होगी या फिर विशाल डरनानी सर हो गए, तो वो लोग भी देखते हैं, ठीक है। जजेस भी देखते हैं आपके वीडियोस को और पसंद करते हैं, तभी जाके आप वहाँ पे जाते हैं। तो इस तरह से कुछ होता है दोस्तों। और यहाँ पे सवाल ये आता है, ऑनलाइन ऑडिशन के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, ये एक तरह का ऑनलाइन ऑडिशन हो गया व्हाट्सएप पे देके, ठीक है। उसके बाद दूसरा तरीका ऑनलाइन ऑडिशन देने में क्या है, दूसरा तरीका है सोनी लिव एप्लीकेशन पे जाके। जिस तरह से आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं उस तरह से आप होता है, वो एक तरह का ऑडिशन हो जाता है, ठीक है। तो पहला तरीका मैंने बताया व्हाट्सएप पे देके होता है, दूसरा तरीका होता है आप लोग रजिस्ट्रेशन करके, ठीक है। तो इसमें हो गया। अभी आते हैं ऑफलाइन ऑडिशन पे कि ऑफलाइन ऑडिशन कैसे होता है, क्या होता है। तो जो व्हाट्सएप पे ऑडिशन देता है, जिनको रिप्लाई मिलता है उनको, मतलब एक क्या होता है, कॉन्टैक्ट में रहते हैं, ठीक है, टीम मेंबर से कांटेक्ट में रहते हैं और उनको जब भी जितना भी जो कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए होता है उनको मिल जाता है और उनको कांटेक्ट किया जाता है, उनसे पूछा जाता है, ठीक है। क्या क्या पूछा जाता है, देखिए अभी ऑनलाइन ऑडिशन में अभी सिलेक्शन हो गया, ठीक है। सिलेक्शन होने पे आप मेरिट जो है लिस्ट उनका होता है एक, तो उस लिस्ट में आपको आ गए। आने के बाद यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आप इंटरेस्टेड हो या फिर नहीं, आप किस म्यूजिक टीचर से सीखे हो, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन जितना भी है वो आपसे पूछा जाएगा। पूछा जाने के बाद आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। फिर आपको एड्रेस दे दिया जाएगा, क्या क्या ले जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, जितना कुछ भी डाउट्स है आपको, आप उनसे कॉल करके पूछ सकते हैं या फिर वो आपको सेंड कर देते हैं मैसेज के जरिए, ठीक है। तो इस तरह का कुछ सिचुएशन होता है। अभी रही ऑफलाइन ऑडिशन की बात, अभी ऑनलाइन दे दिए, ऑनलाइन देने के बाद आपको क्या होता है, ऑफलाइन ऑडिशन में आते हैं। अभी ऑफलाइन ऑडिशन में किस तरह कितना राउंड होता है, ये बहुत किसी के मन में दौड़ता रहता है कि भाई कितना राउंड होता है। जो नया कंटेस्टेंट है उनको कुछ पता ही नहीं चलता है, ठीक है। तो जब आप वहाँ पे जाते हैं, देखिए ऑफलाइन ऑडिशन के बारे में मैं पहले सब कुछ बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आपको एक आता है एड्रेस, वेन्यू जो आता है, इस डेट को होने वाला है, यहाँ इस जगह में होने वाला है, तो आप उस जगह पे जाते हैं। तो आपको जाने से पहले दोस्तों देखिए, आप जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको बोला जाता है, मुझे जैसे मुझे बोला गया था उस तरह से मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है।
जो कि आपको जो भी परेशानी है आपका सॉल्व हो जाएगा और जितना भी डाउट से आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि वो आपको बोला जाएगा पहले ही, आपका टीम मेंबर के अगर कॉल आता है तो पहले ही बोला जाएगा कि आपका ट्रेन का टिकट जल्द ही करा लीजिए। एक सप्ताह पहले ही या फिर 10-15 दिन पहले ही आपको बोला जाएगा, क्योंकि क्या होता है ना, रिजर्व करने में थोड़ा टाइम लगता है। रिजर्वेशन में क्या होता है, वो ऐसे पहले कराना पड़ता है, नहीं तो आपका रिजर्वेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं जल्दी कराने के लिए। उसके बाद आप वहाँ पे जाते हैं और क्वेश्चन ये भी है, सब क्वेश्चन यहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ। ठीक है, वीडियो लंबा भी हो सकता है, तो इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि हम लोग जब ऑडिशन देने जाते हैं तब क्या होता है कि हम लोग जिस दिन ऑडिशन हो रहा है, ठीक है, जैसे कि जिस दिन ऑडिशन हो रहा है, क्या उसी दिन जाना है या फिर अगले दिन जाना है। ठीक है, वो आपके ट्रेन के हिसाब से होगा, आपके पहुंचने के हिसाब से होगा। अगर आप ट्रेन देखिएगा, अगर सुबह में ट्रेन है, भोर में ट्रेन है, ठीक है, इस तरह से ट्रेन है, तो आपको क्या करना है, उसी दिन जाना है। आप वहाँ पे पहुँचना है कैसे भी करके। ठीक है, आप चाहे 8 बजे पहुँचिए, चाहे 11 बजे पहुँचिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और बहुत किसी का होता है कि नहीं भाई हम लोग पहले ही जाके रहें, तो इसलिए क्या करते हैं बहुत कोई कि एक दिन पहले ही वहाँ पे पहुँच जाते हैं ऑडिशन देने। और क्या होता है, एक दिन पहले ही पहुंच जाने के बाद उस जगह पे जाते हैं। उस जगह पे जाने के बाद क्या होता है कि वो लोग वहीं पे रहना चाहते हैं। वो लोग बहुत कोई क्या होता है ना, मिडिल क्लास फैमिली से होता है, तो मिडिल क्लास फैमिली से होने के कारण उन लोग के पास पैसा नहीं रहता है रूम भाड़ा करने के लिए, ऐसा भी हो सकता है। और बहुत कोई बचाने के चक्कर में भी रहता है पैसा, क्योंकि उतना क्यों खर्च करें, वहीं पे रात गुजार दें, तो इस तरह से भी होता है। ठीक है, बहुत कोई सो जाता है वहीं पे। तो देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग इस तरह का करते हैं तो आप लोग मत कीजिए ऐसा। वहाँ पे जाके आप लोग मत रहिए, क्योंकि वहाँ पे एक पोस्टर चिपका दिया जाता है। मैं भी जाके एक्सपीरियंस किया हूँ, पोस्टर चिपकाया जाता है कि आप लोग यहाँ पे मत ठहरिए रात को। ये अगर आप लोग ठहरते हैं तो हम लोग का कुछ भी रिस्क नहीं है, क्योंकि अनजान शहर है, आप लोग बाहर रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो हो सकता है। ठीक है, इसलिए आप लोग बाहर मत रहिएगा। आप लोग छोटा मोटा कहीं भी कम दाम का रूम मिल रहा है, होटल मिल रहा है, तो आप लोग वहाँ पे जाके ठहर जाइए। अगर आप लोग पहले दिन जा रहे हैं, अगर आप उसी दिन जा रहे हैं तो आपका कोई भी दिक्कत नहीं है, और उसी दिन आ जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर पहले जा रहे हैं तो आपको रूम भाड़ा लेके रहना पड़ेगा दोस्तों। और बहुत कोई पूछते हैं ऑडिशन का टाइमिंग क्या होगा। देखिए, ऑडिशन का टाइमिंग क्या होता है, ऑडिशन का लगभग 8 बजे टाइमिंग रहता है। ठीक है, 8 बजे टाइमिंग रहता है, सब कोई पहुंच जाता है। और एक बात यहाँ पे मैं सीक्रेट बात और बता रहा हूँ, अगर आप लोग जल्द ही पहुँचते हैं ऑडिशन में तो क्या होता है ना कि नारियल फोड़ा जाता है, पूजा किया जाता है। जो टीम मेंबर रहते हैं, नीरज कलकार सर, सचिन कुमार वाल्मीकि सर, वहाँ पे क्या होगा कि आप छोटा मोटा वीडियो बना सकते हैं ब्लॉगिंग के लिए और उनसे मिल सकते हैं। ये भी अच्छी बात है, क्योंकि उस टाइम ना बहुत कोई नहीं पहुँचते हैं। ठीक है, बहुत भीड़ नहीं रहता है, बहुत कम जन रहता है। मैं जब कोलकाता ऑडिशन देने गया था तब मैं वहाँ पे उतना देर में नहीं पहुँचा था, लगभग 8-9 बजे मैं पहुँचा था। ठीक है, इधर उधर घूम घाम के। तो मैं सोचा कि उससे पहले नारियल वाला जो फोड़ा गया था, उनसे पूजा किया गया था, तो वो वीडियो शेयर किया गया था। ठीक है, वो उसको मैंने देखा कि भाई कोलकाता में ही शेयर किया गया है इस वीडियो को, तो मैं पहले आ जाता तो ये मैं देख पाता। ठीक है, इस तरह का कुछ सीन था दोस्तों। अगर आप लोग पहले आ जाते हैं, ठीक है, पहले ही आ जाते हैं, तो वो चीज़ आप लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जल्द से जल्द ऑडिशन में पहुंचने का कोशिश कीजिएगा, ताकि वो चीज़ देख पाए। अगर नहीं पहुंच पाते हैं, 11-12 बज जाता है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप लोग आराम से ऑडिशन दे सकते हैं। और आपका ऑनलाइन ऑडिशन के बारे में मैंने बता दिया, ऑफलाइन ऑडिशन के बारे में नहीं बताया पूरी। ठीक है, तो सुनिए, आगे सुनिए। अभी आप जाते हैं, जाने के बाद आपको पहले तो आप लाइन में खड़े होते हैं। ठीक है, लाइन में खड़े होते हैं। लाइन में खड़े होने के बाद आपको टोकन दिया जाता है। वो टोकन मतलब वो आपको कुछ काम का ही नहीं रहता है, बिना मतलब का रहता है, टोकन दिया जाता है। टोकन के हिसाब से कुछ नहीं होता है, टोकन दे दिया जाता है, लंबा लाइन रहता है। फिर एक पूरा बड़ा सा हॉल में या फिर इस तरह का ग्राउंड में सबको दौड़ाया जाता है। ठीक है, सब गेट खोल के मतलब अंदर जाते हैं चिल्ला के। ठीक है, चिल्ला के अंदर जाते हैं, ड्रोन उड़ता रहता है और लोग अपना वीडियो लेते रहते हैं। तो इस तरह का कुछ दिखाने के लिए होता है। ठीक है, इस तरह से किया जाता है।
उसके बाद होने के बाद सब कोई इधर उधर लाइन बेलाइन हो जाता है, इधर उधर चला जाता है, टोकन का कुछ मतलब ही नहीं रहता है। फिर से लाइन लगता है, वो एक रियल लाइन होता है, लाइन लगता है रजिस्ट्रेशन करने का, ऑफलाइन फॉर्म भरने का। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया सारेगामा में बहुत ही अच्छा प्रोसेस किया गया था, जो ऑनलाइन ऑडिशन भरा जा रहा था, ठीक है, ऑनलाइन ही आप लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे थे। और हमको लग रहा है कि इंडियन आइडल में भी इसी तरह से होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। अगर किया जाए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप लोग को वहाँ पे लाइन लगाना नहीं पड़ता है, तुरंत ही ऑडिशन हो जाता है, आप लोग निकल के घर आ जाते हैं। लगभग अगर आप 8 बजे पहुँचते हैं तो आपका मान लीजिए 11-12 बजे तक आपका 1-2 बजे तक आपका ऑडिशन ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ होता है। उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलता है। फॉर्म मिलने के बाद अगर ऑनलाइन करते हैं तो फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, और अगर ऑनलाइन नहीं करते हैं तो फॉर्म भरना पड़ेगा। तो फॉर्म मिलता है, फॉर्म सब कुछ भर के फिर आप दूसरा जगह में ले जाया जाता है आपको। उसके बाद ले जाने के बाद आपको 10 जन करके आपका एक ग्रुप बनाया जाता है। ग्रुप बनाने के बाद वहाँ पे जजेस के बारे में भी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, जजेस किस तरह से रहते हैं। देखिए, मैं ऑडिशन दिया हूँ इंडियन आइडल में, इस हिसाब से एक्सपीरियंस बेस पे मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो जजेस रहते हैं, पहले जो आपका ऑडिशन होता है, जो 10-10 ग्रुप करके होता है, 10 ग्रुप जाते हैं जहाँ होता है, ठीक है। आप लोग नीचे ग्राउंड लेवल में होता है, जैसे कि एक रूम में हॉल में बैठा दिया आप लोग को। हॉल में बैठाने के बाद वहाँ पे एसी वगैरह चलता है, और मेरा बात जहाँ तक मैं बताऊँ तो वहाँ पे बहुत धूप में आके एसी में बैठ गया तो गला भी ख़राब हो गया। तो इस तरह से भी होता है, इसलिए आप लोग गले को ध्यान रखिएगा, ज़्यादा उठ पटांग मत खाइएगा, इधर उधर दूध का बना चीज़, डेयरी मिल्क, चॉकलेट वगैरह सब मत खाइएगा। अच्छा ही कुछ जैसे कि कुछ चना, ठीक है, चना वगैरह इस तरह का कुछ हल्का फुल्का खाना खाइएगा। उसके बाद जाइएगा ऑडिशन देने। तो उसके बाद हॉल में बिठाता है। हॉल में बिठाने के बाद 10-10 करके आपको हो सकता है कि फर्स्ट फ्लोर पे लेके जाए या फिर सेकंड फ्लोर पे लेके जाए सबको। तो इस तरह से लेके जाते हैं दोस्तों। लेके जाने के बाद वहाँ पे बैठाया जाता है सबको, ठीक है। बैठाने के बाद वहाँ पे एक एक करके सबका ऑडिशन लेता है। ऐसा नहीं कि 10 जन वहाँ पे खड़ा हुआ है, आपको यहाँ पे खड़ा कर दिया, आप यहाँ पे गा रहे हैं, ऐसा नहीं। आप होते हैं एक रूम में, आप होते हैं और जज होता है। कोई एक जज रहेगा या फिर 2 जज रहेगा, ये भी जान लीजिए। कोई मैं जब ऑडिशन दिया था तो एक ही जज थी, वो भी लड़की थी। और अगर मैं बताऊं तो देखिए, वहाँ पे जज थी, और वहाँ पे आपको लगभग 2 गाना गाना पड़ता है। वहाँ पे जाने के बाद आपको 2 गाना गाना पड़ता है अपने मन के हिसाब से, ठीक है। अभी वो चॉइस करेंगे कि आप कितना अच्छा गाते हैं, कितना अच्छा नहीं गाते हैं। तो मेरा भी एक्सपीरियंस मैं आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ कि मैं जब वहाँ पे ऑडिशन दिया था, मैं पहला गाना गाया था आपका रिम झिम गिरे सावन, ठीक है। रिम झिम गिरे सावन में पहला गाना गाया वहाँ पे। उसके बाद मैं गाया शायद मुझको बरसात बना लो गाया था, या फिर अरमान मलिक का ही कुछ गाना था, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है। हुआ है आज पहली बार, जी हाँ दोस्तों, हुआ है आज पहली बार मैं गाया था। और पहला सॉन्ग जो था रिम झिम गिरे सावन, ये दोनों सॉन्ग मैंने गाया वहाँ पे। और गाने के बाद फिर से वहीं पे बैठा गया। लगभग 10 जन का कंप्लीट हुआ। कंप्लीट होने के बाद बोला गया कि आप लोग का रिजल्ट के लिए वेट कीजिए। तो सबका हुआ। सबका होने के बाद जिसका इसका सिलेक्शन हुआ और जिसका इसका सिलेक्शन नहीं हुआ उनको बोल दिया गया। लगभग हम लोग जितने भी ग्रुप थे, 10 ग्रुप थे, तो 10 ग्रुप हम लोग करके एक जगह गए। एक जगह के वहाँ पे जाने के बाद एक टीम मेंबर थे, वहाँ पे वो बोले कि आप लोग का किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, धन्यवाद। तो इस तरह से बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं अपना बताऊं तो मैं बहुत ही अच्छा सिंगिंग किया था दोस्तों, बहुत ही अच्छा सिंगिंग किया था। फर्स्ट राउंड के लिए तो मैं तैयार ही था, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाता है, फर्स्ट राउंड में उतना नहीं देखा जाता है। ये चीज़ बहुत ही मुझे ख़राब लगा, बहुत ही मुझे गुस्सा आया इंडियन आइडल के ऊपर कि मुझे सिलेक्ट नहीं किया गया फर्स्ट राउंड में। और फर्स्ट राउंड में आप लोग पूछेंगे कि इंस्ट्रूमेंट रहता है या फिर नहीं रहता है। फर्स्ट राउंड में बिल्कुल भी इंस्ट्रूमेंट कुछ नहीं रहता है। और हम लोग वहाँ पे गए और हम लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ दोस्तों। बहुत ही मायूस होके हम लोग लौट आए। और बहुत कुछ बोल रहा था कि किसी को सिलेक्शन नहीं किया जा रहा है, किसी को नहीं ले रहा है। तो इस तरह से बहुत कोई बोल रहा था। हम लोग भी निकल गए। तो फिर बाद में मुझे पता चला कि सेकंड राउंड भी वहाँ पे हो रहा है, और सेकंड फ्लोर में, ठीक है।
तो वहाँ पे हम लोग देने के बाद बहुत किसी का सिलेक्शन हो रहा है फर्स्ट राउंड में। तो इस तरह से मेरे सब्सक्राइबर भी जितने हैं वो भी बोल रहे थे कि सेकेंड राउंड वहीं पे हो रहा था, और वहाँ पे आए हुए थे सचिन कुमार वाल्मीकि सर, या फिर नहीं सचिन कुमार वाल्मीकि सर नहीं, और भी अलग अलग जितने भी कंटेस्टेंट मतलब दिग्गज होते हैं, गुरु होते हैं, जजेस होते हैं, वहाँ पे जो मुंबई से आए हुए रहते हैं, ठीक है। और जो आपका लोकल लेते हैं, जो फर्स्ट राउंड होता है वो लोकल जजेस रहते हैं। वहीं कोलकाता के कुछ जजेस रहते हैं जो सिखाते हैं, म्यूजिक सिखाते हैं, वो लोग रहते हैं। उसके बाद वहाँ पे सिलेक्ट होने के बाद आपको सेकंड राउंड के लिए भेजा जाता है, सेकंड फ्लोर या फिर थर्ड फ्लोर जहाँ पे होता है। वहाँ पे भेजने के बाद आपको क्या किया जाएगा कि आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू में आपको अच्छे से इंटरव्यू देना है, पूछा जाएगा आपसे कि कहाँ से आए हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप इंडियन आइडल में क्यों पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कुछ इस तरह का हम आपको इंडियन आइडल में क्यों ले, इस तरह का जितना भी क्वेश्चन है आपसे पूछा जाता है, ठीक है। पूछने के बाद आपसे बोला जाता है कि आप 15 सॉन्ग का लिस्ट बना लीजिए, उससे ही आपको सिंगिंग करना है। उसमें से जजेस जो कोई भी पूछ सकते हैं तो आपको गाना है। तो सेकेंड राउंड में क्या होता है कि आपका इंस्ट्रूमेंट रहता है, बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट रहता है, जैसे कराओके हो गया, हारमोनियम हो गया, इस तरह का तबला हो गया, जितना भी इंस्ट्रूमेंट रहता है वहाँ पे रहता है। उसके बाद वहाँ पे आप लोग सिंगिंग करते हैं, सिंगिंग देखा जाता है, माइक भी रहता है, आपको माइक में गाना पड़ता है। आपको उस वहाँ पे जाने के बाद स्केल बताना पड़ता है कि आपका सॉन्ग का स्केल क्या है। स्केल जब बताते हैं तब वहाँ पे आप पूरी अच्छे से सिंगिंग करते हैं, ठीक है। सिंगिंग करने के बाद फिर आपको परखा जाता है कि आप कितना मुंबई राउंड के लिए जाने के लिए रेडी हो या फिर नहीं हो। तो अगर उन लोग को लगता है कि नहीं हम लोग को इसको लेना भी चाहिए, नहीं भी लेना चाहिए, लोग डाउट्स में रहते हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि आपको कांटेक्ट करके कांटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। आपको कॉल किया जाएगा कि आप अगर सिलेक्शन होते हैं, तो इस तरह से बोला जाता है। और यहाँ पे मैं बताऊँ, एक मेरा दोस्त बोल रहा था कि भाई मैंने बताया था, वो एक बार इंडियन आइडल ऑडिशन में गए भी थे, शायद सीज़न 10 में गए थे, तो कोलकाता के ही हैं वो भी, और वो ऑडिशन दिए थे। वो उन्होंने कहा था मुझे वहीं पे सिलेक्ट कर लिया गया था, क्योंकि मैं थोड़ा एंटरटेनमेंट ज़्यादा करता हूँ, और टीआरपी वो बहुत ही अच्छा लगा जजेस को देख के कि नहीं भाई ये टीआरपी दे सकता है, तो इस तरह से उनको अच्छा लगा। और सिंगिंग भी बहुत ही अच्छा करते हैं वो, ऐसा नहीं कि सिंगिंग अच्छा नहीं करते हैं, क्लासिकल सीखे हुए हैं, कोलकाता में है। तो वो उनका कहना है कि मुझे सिलेक्ट कर लिया गया मुंबई राउंड में, ठीक है, मुंबई राउंड में सिलेक्ट कर लिया गया। तो इस तरह का कुछ होता है दोस्तों, सिलेक्शन का कुछ प्रोसेस रहता है, ऐसा ही होता है, जिसको करना रहता है वहीं पे कर लिया जाता है, जिसको नहीं करना रहता है कॉल भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। तो इस तरह का कुछ ग्राउंड लेवल का ऑडिशन होता है। उसके बाद आप लोग का मन में क्वेश्चन है कि किसी का भी कॉल आता है या फिर नहीं आता है। तो मुझे जहाँ तक पता है कि कॉल बहुत ही ज़्यादा कम आता है, मतलब ना के बराबर मैं बोलूँगा कि सिलेक्शन का कॉल आता है, मैसेज आता है, ठीक है। और रही बात कि कितना राउंड होता है, तो देखिए यहाँ से अगर आप लोग सेकंड राउंड में सिलेक्ट हो जाते हैं, सेकंड राउंड में सिलेक्ट होने के बाद फिर आप लोग को मुंबई जाना पड़ता है। मुंबई आप लोग अपने टिकट के अपने खर्चे के हिसाब से जाते हैं, जितना भी ट्रेन भाड़ा वगैरह रहता है अपने हिसाब से जाते हैं खर्चा करके। खर्चा करने के बाद वहाँ पे होटल में जो रहते हैं वो उनका पूरा खर्चा होता है, चैनल का खर्चा होता है। वहाँ पे आप रहेंगे, खाना पीना जितना कुछ भी है, आपको 1 रुपया पे नहीं करना पड़ता है, उनका सब कुछ होता है। उसके बाद वहाँ पे क्या होता है कि आपका जजेस राउंड होता है, ठीक है। उसके वही थर्ड राउंड जिसको बोलते हैं जजेस राउंड में क्या होता है कि आपको देखा जाता है, जैसे कि जज रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए हिमेश रेशमिया हो गया, या फिर हिमेश रेशमिया हो गया, विशाल राणा सर हो गया, नेहाकर मैम हो गया, जितना भी सुपर जज रहते हैं वहाँ पे आपका ऑडिशन लिया जाता है। ऑडिशन में सिलेक्शन होने के बाद वहाँ पे हो गया, वहाँ पे होने के बाद फिर और एक राउंड होता है थिएटर राउंड जिसको बोलते हैं, जिसमें आप लोग टॉप 30 या फिर टॉप इस तरह से पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों थिएटर राउंड होने के बाद आप लोग पूरा लगभग मान लीजिए 30 कंटेस्टेंट बोलिए, या फिर इस तरह से जितना होता है उस तरह से होता है दोस्तों। उसमें 15 कंटेस्टेंट को चुना जाता है जजेस राउंड में,
सॉरी थिएटर राउंड में, ठीक है। थिएटर राउंड में आपको 50 कंटेस्टेंट को चुना जाता है और लगभग जजेस राउंड में आपको 30 कंटेस्टेंट को चुना जाता है। तो जजेस राउंड में 30 कंटेस्टेंट होने के बाद उनसे फिर टक्कर होता है, फिर थिएटर राउंड होता है, थिएटर राउंड में 15 कंटेस्टेंट, इसी तरह से होते होते दोस्तों फिर आप लोग फाइनल में पहुंच जाते हैं, ठीक है। थिएटर राउंड के बाद आप लोग फाइनल ऑडिशन में पूरा पहुंच जाता है, फाइनल शो में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे आपको फिर जजेस मिलते हैं, सब कुछ वहाँ पे आपका टक्करदार जोरदार शो चलता है। तो इस तरह से होता है दोस्तों, और कुछ इस तरह का था दोस्तों। जितना भी मेरा एक्सपीरियंस बेस था, जितना जो कुछ भी था मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों। और एक चीज़ जो ग्रांड ऑडिशन में सेकंड राउंड में आप लोगों के जो लिस्ट बनाने देता है, वो आप लोग पहले ही अगर बना के ले जाते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा होता है। वहाँ पे अच्छे से आपको देखा जाता है, ठीक है। वहाँ पे आप पता कर पाते हैं कि कौन सा गाना गाना है, कौन सा गाना नहीं गाना है। और अगर आप लोग लेके नहीं जाते हैं तो वो दिक्कत होता है आपको। फिर वहाँ पे जाने के बाद उनसे वो आपको कहते हैं कि आपका मनपसंद जो भी है गाना वो आप गाइए। किसी किसी के पास से लिस्ट लिया भी जाता है, किसी किसी के पास से लिस्ट नहीं भी लिया जाता है, ठीक है। लिस्ट अगर लिया जाता है तो तो वहाँ पे पहला गाना तो आपका मन के हिसाब से ही गाना है, उसके बाद दूसरा गाना जो आपका रहेगा वो उनके हिसाब से रहेगा, ठीक है। और मतलब उनके मतलब जजेस बोलेंगे कि आप ये गाना गाइए तो आप आपको गाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह का कुछ सीन होता है दोस्तों। आप अगर अच्छा गाते हैं तो 4 5 6 गाना आराम से सुन लेते हैं और आपका सिलेक्शन भी हो जाता है, और किसी किसी का नहीं भी होता है। तो इस तरह का सीन रहता है। A to Z जितना भी जानकारी था, आई होप आप लोग को आई होप मैं इस वीडियो में कवर कर पाया हूँ दोस्तों। और भी अगर कुछ डाउट होगा आप लोग तो मुझे पूछ सकते हैं। एंड आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि सिर्फ लेटेस्ट अपडेट आप लोग को मिलते दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में।